7 अगस्त 2013 लियारी में एक फुटबॉल का मैच होता है और लियारी गैंग वॉर की सबसे मशहूर शख्सियत बतौर चीफ गेस्ट उस ग्राउंड में मौजूद होती है। मैच खत्म हुआ तो उसने खिलाड़ियों को इनामात दिए। रात के 2 बज चुके थे। वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आया तो एक खौफनाक धमाका हुआ। वो तो बच निकला, मगर उसका करीबी साथी और अहम कमांडर मारा गया। उसे लगा ये किसी दुश्मन का हमला नहीं, बल्कि किसी ऐसे का वार है जो बज़ाहिर अपना है। ये हमला हुआ था रहमान डकैत के राइट हैंड बाबा लाडला पर और हमले का इल्जाम लगा उज़ैर बलोच पर। इस वाक़ये के बाद लियारी में एक नई जंग छिड़ गई। जो कल तक एक दूसरे पर जान देते थे, अब वो एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए। इस हमले का इंतकाम कैसे लिया गया, ये सब हम जानेंगे नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की कहानी में। ये बात है 10 अक्टूबर 1977 की। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम रखा नूर मोहम्मद। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा, मगर किसी को क्या पता था कि वो बड़ा होकर ऐसे काम करेगा कि लियारी वाले उसके नाम से कांपेंगे और वो नूर मोहम्मद नहीं बल्कि बाबा लाडला के नाम से मशहूर होगा। गुलाम हुसैन, जो कि बाबा लाडला का बाप था और उसका ससुर, दोनों मंशियात बेचते थे। उन्हीं दिनों पाकिस्तान से दुबई जाने का ट्रेंड भी बहुत चल पड़ा था। जो कानूनी तौर पर नहीं जा सकता था, वो इन लांचों के जरिए गैर कानूनी तौर पर जाता। एक दिन गुलाम हुसैन भी ऐसी लाउंज में रवाना हुआ, लेकिन समंदर में इंजन खराब हो गया। 20 लोग सवार थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। 25 दिन तक वो समंदर में फंसे रहे और जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो सिर्फ 3 लोग जिंदा थे और वो 3 बाकी 22 का गोश्त खाकर जिंदा बचे हुए थे। कहते हैं उस वाक़ये ने गुलाम हुसैन को बदल दिया और उसने नशा बेचने से तौबा कर ली। फिर सन 88 में बेनज़ीर ने लियारी से इलेक्शन लड़ा और जीता। मुल्क में उनकी हुकूमत बनी। उन्होंने लियारी वालों में नौकरियां बांटी, जिसमें गुलाम हुसैन भी शामिल था। उधर बाबा लाडला का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे करके 8 जमातें पास की और स्कूल छोड़ दिया। बाबा लाडला ने कुछ अरसा बैंक में जॉब की। वो नौकरी छोड़कर पुलिस में सिपाही की जॉब के लिए कोशिश करने लगा। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि 1 साल तक आए रोज पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बैठा रहता, क्योंकि किसी पुलिस वाले ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि वो उसको पुलिस में लगवाएगा। उसको पुलिस की जॉब तो ना मिल सकी, लेकिन उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत से। बाबा लाडला रहमान डकैत से तकरीबन 1.5 साल छोटा था। लाडला ने बताया कि नौकरी ना मिली तो खर्चा चलाने के लिए मंशियात बेचना शुरू कर दी। कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन पुलिस ने एक दिन बाबा लाडला के घर पर छापा मारा और चर्स बरामद कर ली। छापे के बाद बाबा लाडला ने मुखबरी के शुबे में एक होटल वाले को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो हिस्ट्री शीटर बन गया और उसके खाते में जुर्म बढ़ते गए। फिर वो हाजी लालू के गैंग में शामिल हुआ, जहां रहमान डकैत पहले से था। रहमान 1995 से 1997 तक जेल में था, लेकिन तब भी बाबा लाडला ने उसकी कमी इलाके वालों को महसूस न होने दी। रहमान ने जेल से बाहर आकर हाजी लालू और अरशद पप्पू के मुकाबले में अपना अलग से गैंग बनाया, तो बाबा लाडला उसका राइट हैंड बन गया। रहमान के और भी साथी थे, मगर वो सबसे ज्यादा यकीन बाबा लाडला पर करता था। 2001 में अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान पर हमले में भी इनका नाम आया। शुएब खान और रहमान डकैत कराची पर कब्जे की जंग में बिल्कुल आमने सामने थे। बाबा लाडला और उसके साथियों ने मलीर के इलाके में शुएब खान पर हमला किया। शुएब खान उस वक्त पुलिस वैन के अंदर था। इस काम के लिए उन्होंने 2 करोड़ की सवारी ली। फायरिंग में शुएब खान तो बच निकला, लेकिन 4 पुलिस वाले मारे गए। इसके बाद 2003 में अरशद पप्पू के साड़ू अन्नायत को भी कत्ल किया, जिसके जवाब में अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के वालिद मामा फैजू को अगवा किया और उसके बाद कत्ल कर दिया।
यहाँ से लियारी गैंग वॉर की वो आग भड़की जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली। 2005 में चौधरी असलम की सरबराही में लियारी टास्क फोर्स ऑपरेशन शुरू किया गया। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और भी ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन लियारी में होते रहते। 2006 में रहमान डकैत की फरारी के बाद लियारी का मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। इस दौरान पीपी की सरपरस्ती में रहमान डकैत को सरदार अब्दुल रहमान बनाया गया और सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बाबा लाडला ने संभाल लिया। उसने हर इलाके में अपने कमांडर लगाए जो मंशियात और बत्ताखोरी कंट्रोल करते थे। फिर आता है अगस्त 2009। रहमान डकैत एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। सवाल उठा कि अब लियारी कौन चलाएगा। बाबा लाडला को उम्मीद थी कि क़यादत उसको मिलेगी, लेकिन ये क़यादत उज़ैर बलोच को सौंप दी गई क्योंकि वो सियासी तौर पर मजबूत और क्लीन फेस समझा जाता था। जब बाबा लाडला पर फुटबॉल ग्राउंड में हमला हुआ, उसने समझ लिया कि उज़ैर उसे रास्ते से हटाना चाहता है। जवाब में लाडला ने उज़ैर के तर्जुमान जफर बलोच को कत्ल करवा दिया। लियारी एक बार फिर मैदान जंग बन गया। रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ तो उज़ैर और लाडला दोनों इलाके से भाग गए। बाबा लाडला के बारे में कई बार अफवाहें उठी कि बाबा लाडला मारा गया है, लेकिन उसका एंड 2 फरवरी 2017 को हुआ। लियारी का दुबई चौक फायरिंग से गूंज उठा। रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया तो मुल्जमान ने फायरिंग और दस्ती बम फेंके। 45 मिनट के मुकाबले के बाद 3 लोग मारे गए, जिनमें से एक बाबा लाडला था। जो कहानी दुबई चौक से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई।